गुड आफ्टरनून। अच्छा भाई दोस्तों, कल की एनालिसिस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक बाउंस बैक दिखाएगा 23,800 23,800 के लेवल से एक ग्रीन कैंडल बनेगी या 24,000 के आसपास का जो अपना टारगेट था वो निफ्टी ने अचीव किया, और सेंसेक्स में जो अपना टारगेट था दोस्तों 77,000 का, 77,000 का, वो भी अचीव किया। इनफैक्ट दोनों में थोड़ा सा ऊपर और गया है, निफ्टी भी सेंसेक्स भी टारगेट से और 100-200 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया है। लेकिन क्या आज का बाउंस बैक सिर्फ एक दिखावा है? क्या एक और राउंड की गिरावट आएगी क्या, या फिर बॉटम लग गया है? सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। चलते हैं दोस्तों निफ्टी के पास। देखिए लाइव मार्केट में कल हमने डिस्कस किया था कि 23,800 के आसपास ग्रीन कैंडल बने तो एक बाउंस बैक आएगी। आज सुबह देख सकते हैं मार्केट ने कल 23,800 से जरूर थोड़ा बाउंस बैक दिखाया और सुबह मार्केट खुलते के साथ ऊपर की तरफ गया, लेकिन 24,000 के ऊपर टिक नहीं पाया, 24,000 के ऊपर दोस्तों टिक नहीं पाया है। यहां पर दिक्कत दिख रही है। तो अब जो तेजी है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले तेजी हम 24,100 के ऊपर जब तक ना जाए निफ्टी तेजी नहीं करेंगे। रिस्क है, रिस्क है, याद रखिएगा, रिस्क है, क्योंकि यहां पर 4 बार रिजेक्शन हुआ है, 4 बार रिजेक्ट हुआ है यहां से। जब तक इसके ऊपर ना जाए तेजी नहीं करेंगे। तो भाई तेजी कब करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर से वही लेवल है दोस्तों 23,800 के आसपास का, 23,800 के आसपास, यहां पे इस लेवल के आसपास अगर कोई एक ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर हम तेजी करेंगे। कॉल साइड स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, अपनी कम रिस्क लेना है, तो वो ग्रीन कैंडल कैसी हो? वो ग्रीन कैंडल में कोई पूंछ ना हो, टेल ना हो, और दूसरा हैमर हो। हैमर क्या होती है? हैमर का शेप आपको पता है, ऊपर में बॉडी छोटी सी और टेल बड़ी सी, ग्रीन कलर की। ये दोनों कैंडल अगर बनती है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के नीचे, वहां पर हम तेजी कर सकते हैं। और अपना टारगेट फिर क्या रहेगा? अपना पहला टारगेट रहेगा 23,900, नेक्स्ट टारगेट 24,000, 24,000 के आसपास। लेकिन भाई ट्रम्प साहब का कोई ठिकाना नहीं है, और कल फ्राइडे है तो कल बिग मूव जरूर आएगी, क्योंकि ट्रेडर्स जाते जाते पोजीशन लेके जाएंगे भाई। तो नेक्स्ट सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो है लगभग 23,600 के आसपास, एग्जैक्टली जो कल हमने डिस्कस किया था। वहां भी सेम पॉलिसी याद रखनी है कि ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर ही कॉल साइड तेजी करेंगे, खासकर वो पावर बुलिश कैंडल, यानी वैसी ग्रीन कैंडल जिसका टेल ना हो, जिसकी कोई पूंछ ना हो, या फिर हैमर, हथौड़ा। हथौड़ा आपको पता ही है भाई, हैमर अगर बनती है ग्रीन कलर की, जैसे हैमर का शेप होता है, वो बने, उसके ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। और टारगेट आपको पता है, रेजिस्टेंस कहां पर है? 24,100, 24,100 का लेवल जब तक निफ्टी नहीं निकालता है, तेजी करने में थोड़ा रिस्क है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू पैटर्न बने तो आप तेजी कर सकते हैं। मैंने आपको डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी सिखाई है, डब्ल्यू तेजी के लिए होती है। तो डब्ल्यू जब बने तो आप तेजी के बारे में भले सोच सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, बिकॉज मार्केट में डब्ल्यू 5 मिनट के चार्ट पे डब्ल्यू बने तो आप जरूर तेजी कर सकते हैं। चलते हैं भाई यहां पर सेंसेक्स के पास चलते हैं। सेंसेक्स का क्या हाल है? देखिए सेंसेक्स में 77,000 का जो अपना टारगेट था वो अचीव हुआ है। उसके बाद मार्केट ने गिरावट दिखाई है, वहां से फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई है सेंसेक्स में। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस अब दोस्तों 77,200 है। 77,200 के ऊपर जब तक सेंसेक्स नहीं जाता है, मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की रहेगा सेंसेक्स, याद रखिएगा। इसके ऊपर निकलता है कोई ग्रीन कैंडल बना के, तो आप समझ लो कि अब रिस्क फ्री हो चुका है, अब ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, रिस्क खत्म है। अदरवाइज रिस्क है। सेंसेक्स में सपोर्ट दोस्तों कहां पर है? सपोर्ट है 76,300 के आसपास, 76,300 के आसपास। यानी वहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, खास करके 2 इंपॉर्टेंट ग्रीन कैंडल, पावर बुलिश कैंडल जिसे कहते हैं, ऐसी ग्रीन कैंडल जिसका कोई टेल ना हो, जिसकी कोई पूंछ ना हो, या फिर हैमर, हथौड़ा ग्रीन कलर का, उसके ऊपर तेजी कर सकते हैं। अपना टारगेट क्या रहेगा? तेजी अगर करेंगे, पहला टारगेट अपना 76,800, नेक्स्ट टारगेट 77,100, 77,100। लेकिन भाई कल बिग मूव आ सकती है, तो एक नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है दोस्तों। जो नेक्स्ट सपोर्ट है सेंसेक्स का वो 75,800 है, 75,800 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है सेंसेक्स का। वहां भी सिमिलर पॉलिसी, ग्रीन कैंडल बने तो तेजी है, खासकर वो 2 ग्रीन कैंडल जो मैं आपको बताता हूं, पावर बुलिश कैंडल और दूसरा ग्रीन कलर का हैमर। और तेजी में एक बार 77,200 का लेवल निकाल दे तो सेंसेक्स भी
ठीक हो जाएगा। फिर मेरे ख्याल से मंदी लगभग शॉर्ट टर्म की खत्म है, मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, फिर 77,500 और 78,000 का लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और डब्ल्यू पैटर्न बने तो तेजी करे, ज्यादा अच्छा रहेगा, और एम पैटर्न में मंदी कर सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है? 57,400, यानी यहां आसपास एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसके ऊपर निकले तो निफ्टी बैंक भी रॉकेट बन सकता है। सपोर्ट निफ्टी बैंक का कहां पर है? सपोर्ट है 56,900, 56,900 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है दोस्तों, ये चीज याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सिमिलर पॉलिसी, पावर बुलिश कैंडल और हैमर बने उसके ऊपर तेजी कर सकते हैं। कल फ्राइडे है दोस्तों, बिग मूव आ सकती है, थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।